दोस्तों, राजस्थान की राजनीति की करेंगे हम आज बात और किस प्रकार 100 रुपये भेंट कर अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री से जाट समुदाय के द्वारा राजस्थान में ले लिया था आरक्षण। इसकी पूरी कहानी बताएंगे। आखिरकार 100 रुपये के नोट का वाजपेयी के साथ और जाट समुदाय के साथ क्या संबंध था उस वक्त, और क्या उस टाइम कहानी ऐसी रची गई जो जाट समुदाय को राजस्थान के अंदर मूल ओबीसी में शामिल कर आरक्षण दे दिया गया। उसके बाद मूल ओबीसी राजस्थान की विधानसभाओं की बात करें, चाहे हम नीचे पंचायत राज संस्थाओं की बात करें, उसमें कहाँ खड़ी है, और जाट समुदाय को जो आरक्षण दिया गया वे कहाँ खड़े हैं, उनका कितना महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां होती हैं, और फिर मूल ओबीसी के लोग क्या पिछड़े वर्ग के आने के बावजूद भी पिछड़ रहे हैं, क्या उनको मूल ओबीसी के लोगों को राजनीति के अंदर उनके पदों पर नियुक्त होने का मौका मिल रहा है या नहीं, जनता क्या सोचती है, इस पर भी हम तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पर उससे पहले आपको परिवारवाद जो हनुमानगढ़ विधानसभा के अंदर बातें उठ रही हैं उसका एक वीडियो चौधरी विनोद कुमार विधायक स्थानीय का सुना देते हैं। उसके बाद फिर अगले बातों का सिलसिला करेंगे शुरू। कभी वो परिवारवाद खत्म करो, अरे परिवार थार तो कह दो खत्म हो जाए, अगले के दोषी से ऊँट मरेगी। लोग के क्या बात देखो, ये लोगों का मन में क्या भावना है, जनता जी की इंसान बात कर सिक्का नहीं जी। जो कैंडिडेट बना वो तो आई कैसी परिवारवाद खत्म करो, कागलो तो आई चाहे ऊँट मर जाए, एक महीने खा लिया कागो नहीं तो दो तो ईश्वर करे। लोगों की भावना के क्यों है, अगर कोई अच्छो है तो बिना अपन अच्छो कहना चाहिए, बिना अपन संकोच नहीं करना चाहिए, माड़ो तो बिना माड़ो कहना चाहिए। तो दोस्तों, आप शुरू कर चुके हैं कलम न्यूज़ हनुमानगढ़ को देखना। गुरदेव सिंह सैनी आपसे मुखातिब है, और आपको दोस्तों बता दें कि चौधरी विनोद कुमार स्थानीय विधायक के द्वारा जो ये बयान दिया गया है इसके मायने क्या हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और आपको बताएंगे हनुमानगढ़ ज़िले की विधानसभाओं के अंदर जो मूल ओबीसी है और मूल ओबीसी के अंदर जाट समुदाय को आरक्षण देने के बाद क्या स्थितियां बनी हैं, उसके बारे में तमाम बातों का, आंकड़ों का हम इस वीडियो के अंदर जिक्र करने वाले हैं। चलिए, आपको हनुमानगढ़ विधानसभा से करते हैं बात शुरू। और 1990 से लेकर अब 2018 तक किस जाति का विधायक रहा, किस समुदाय का रहा, और मूल ओबीसी का रहा या कौन रहा, ये सारी बातें, तमाम बातें इस जिक्र वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। 1990 में चौधरी विनोद कुमार जो कि बीजेपी में राम प्रताप दोनों चुनाव लड़ते हैं, और 1993 में फिर विनोद कुमार राम प्रताप जी, 1998 विनोद कुमार, फिर डॉक्टर राम प्रताप, 2003 में विनोद कुमार चौधरी राम प्रताप जी बीजेपी, 2008 में विनोद कुमार फिर राम प्रताप जी चुनाव लड़ते हैं बीजेपी से, और 2013 में फिर विनोद कुमार चौधरी जी और डॉक्टर राम प्रताप बीजेपी से, 2018 में फिर चौधरी विनोद कुमार और डॉक्टर राम प्रताप बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं। जो परिवारवाद की बातें हनुमानगढ़ के अंदर उठी हैं उसके मायने आप समझ गए होंगे कि 1990 से लेकर 2018 तक दो परिवारों के बीच में हनुमानगढ़ विधानसभा की राजनीति घूम रही है। जो चौधरी विनोद कुमार के द्वारा इस वीडियो के अंदर कहा गया है कि कागला का कया ऊँट को नहीं मरा है, और परिवारवाद की बातों पर उन्होंने यह वीडियो जारी किया था, उस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने व्यंग एक तरह से कसा गया था। लेकिन 1990 से लेकर 2018 तक अगर आप इतिहास हनुमानगढ़ विधानसभा का देखते हैं तो फिर इस विधानसभाओं के अंदर खास रूप से ओबीसी की बात करें चाहे सामान्य सीट की बात करें, दोनों में ही जाति समीकरण को अपने देखते हैं तो जाट समुदाय जो कि ओबीसी में शामिल कर लिया गया है, और 1998 के बाद ये शामिल हुआ था उसकी भी कहानी बताएंगे। लेकिन परिवारवाद की बात जो उठ रही है, जो लोग कह रहे हैं, जनता जो कह रही है, तो आप इस अवधि को देखते हुए पता लगा सकते हैं कि एक ही जाट समुदाय के जाति से दो पार्टियों की दूरी हनुमानगढ़ विधानसभा के अंदर घूमी है। और फिर जनता ये भी कह रही है कि अब तो माने मौको दे दो थे चौधरी साहब,
अब थोड़ा आराम कर लो। इस तरह की बातें भी जनता के बीच में चल रही है और लोग चाह रहे हैं कि दूसरे को मौका, किसी अन्य जाति के लोगों को मौका दे दिया जाए। इसी प्रकार अगर हम दूसरी विधानसभाओं की बात करें, यह तो 28 वर्षों से एक तरह से कब्जा दो परिवारों का जमा आ रहा है। इसीलिए लोग कह रहे हैं 2023 में एक मौका हमें भी दीजिए। जाने दूसरे परिवारों के लोग भी मांग कर रहे हैं कि हमें मौका दे दिया जाए। अगर आप दूसरी विधानसभा की तरफ चलते हैं तो चलिए आपको बताते हैं भादरा विधानसभा के अंदर 2003 से 2018 तक किस जाति का विधायक वहां पर अपनी जीत या हार वहां पर अपना भाग्य आजमाया है। 2003 में संजीव बेनीवाल, 2008 में फिर संजीव बेनीवाल, 2013 में जयदीप डूडी और 2018 में डॉक्टर सुरेश चौधरी। दूसरी तरफ बीजेपी की बात कर लें, बिमला और फिर डॉक्टर सुरेश चौधरी निर्दलीय, फिर संजीव बेनीवाल, जयदीप डूडी और फिर आते हैं भादरा में बलवान पूनिया और 2018 में फिर बलवान पूनिया विधायक चल रहे हैं, वो भी इसी जाति से माने जाते हैं। अगर आप नौर में चलें, नौर के अंदर 2003 में रामकिशन बाकर और 2008 में अभिषेक मटोरिया जी, 2013 में फिर अभिषेक मटोरिया, 2018 में अभिषेक मटोरिया, यह जातीय चल रही है। हालांकि 2018 में अमित चाण जो कि दूसरी कास्ट से आते हैं और फिर 2013 के अंदर राजेंद्र चौचाण ये चुनाव जरूर लड़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ देखें तो फिर जाट समुदाय से ही यहाँ कैंडिडेट रखा गया था। चलो फिर संग्रिया विधानसभा की स्थिति को देखते हैं तो 2008 में बीजेपी की तरफ से देवेंती बेनीवाल ने अपना भाग्य आजमाया था। फिर 2013 में कृष्ण कड़वा जो कि वो भी इसी वर्ग से आते हैं, उन्होंने अपना भाग्य आजमाया था। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की बात कर लें तो शबनम गुदारा 2013 में खड़ी होती हैं, हार जाती हैं। 2018 में फिर शबनम गुदारा कैंडिडेट बनती है कांग्रेस से, वह भी हार जाती हैं। पीलीबंगा की बात करें तो 2003 में राम प्रताप कासड़िया यहाँ से विधायक थे, निर्दलीय थे और फिर 2008 के बाद पीलीबंगा एससी की रिजर्व कर दी जाती है। उसके बाद फिर उस जाति के कैंडिडेट ही यहाँ पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं। राज्य के पदों पर अनुमानित कितने पदों पर इस समुदाय के लोग काबिज हुए हैं, इसका भी विवरण हम लेंगे। उससे पहले हम कहना चाहेंगे कि हम किसी भी समुदाय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जो स्थिति है वर्तमान समय में राजनीति के अंदर चल रहा है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। पंचायत राज के अंदर अनुमानित सीटें हैं, कितनी हैं उस पर की बात करेंगे। कितनी सीटों पर जाट समुदाय के लोग काबिज हैं, यह बात भी करेंगे। पहले उससे पहले आपको वह कहानी बता देते हैं कि आखिरकार मूल ओबीसी में जाट समुदाय को कब आरक्षण मिला, कैसे मिला और वो कहानी क्या है। वाजपेयी के 100 रुपये की कहानी क्या है, वाजपेयी को 100 का नोट क्यों जाट समुदाय के द्वारा, सुभाष मेहरिया के द्वारा उस वक्त दिया गया था, क्या उस पर लिखा था, यह भी आपको बता देते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि बात 1998 की है। अटल बिहारी वाजपेयी की राजस्थान में चुनावी सभा थी। सुभाष मेहरिया के समर्थन में वाजपेयी जी यहाँ चुनाव प्रचार में आते हैं और सुभाष मेहरिया उस वक्त संसद की सीट पर चुनाव लड़ रहे थे और उस वक्त राजस्थान के अंदर जाट आरक्षण का मुद्दा भी छाया हुआ था। राजस्थान में यह मुद्दा हावी था। जब वाजपेयी जाट आरक्षण पर सभा के अंदर कुछ नहीं बोल रहे थे तो सांसद प्रत्याशी सुभाष मेहरिया को लगा कि जो जाट समुदाय, जाट आरक्षण का मुद्दा है राजस्थान में, वह तो ठंडा पड़ता नजर आ रहा है और सभा के अंदर प्रधानमंत्री वाजपेयी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री, उनके पास जेब के अंदर कागज भी नहीं था तो उन्होंने झटपट जेब से 100 रुपये का नोट निकाला और 100 रुपये के नोट पर खाली जगह पर जाट आरक्षण देने का मुद्दा लिख डाला। वही 100 रुपये का नोट वाजपेयी यहाँ सभा के अंदर भाषण दे रहे थे, जो डेस्क वहाँ लगा हुआ था, 100 रुपये का नोट उस पर लिखकर आरक्षण की बात वाजपेयी के आगे उन्होंने धर दिया। और वैसे भी आदमी का स्वभाव होता है कि नोट
दिखते ही उसकी तरफ नज़र झटपट चली ही जाती है, जो मानव स्वभाव है। हालांकि वाजपेयी को नोटों से कोई मतलब नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने उसको पढ़ा और सभा के अंदर फिर झट बोल दिया, वादा कर लिया कि राजस्थान के अंदर की बात करें, चाहे हम अन्य स्टेटों की बात करें, तो राजस्थान में खास रूप से मूल ओबीसी में जाट समुदाय को आरक्षण दे दिया जाएगा। और सरकार बनते ही हुआ भी वही, राजस्थान के अंदर मूल ओबीसी में जाट समुदाय को, जाट जातियों को शामिल कर लिया गया। बस फिर क्या था, मूल ओबीसी को राजनीति के रूप में पीछे धकेल दिया गया है, हम कहें तो कोई झूठी बात नहीं होगी। और राजनीतिक पदों पर जाट समुदाय के लोग काबिज होने लग गए। अब मूल ओबीसी के लोग कहाँ खड़े हैं, किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। चलिए आपको ले चलते हैं पंचायत राज पदों की जो आरक्षण की बात है और जो सामान्य सीटों पर चुनाव लड़े जाते हैं। सामान्य सीट पर वैसे आपको बता दें, चुनाव के नियम कानून कायदे के अनुसार सामान्य सीट पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है और ओबीसी SC ST में जो आरक्षण है उसके अनुसार चुनाव लड़ता है। चलिए जिला परिषद हनुमानगढ़ की बात कर लेते हैं। और जिला परिषद के 29 डायरेक्टर हनुमानगढ़ में चुने जाते हैं। ओबीसी की 4 सीटें हैं और सामान्य की 17 सीटें हैं। अनुमानित आपको बताना चाहेंगे कि इस 17 और 4 21 सीटों पर 15 जाट समुदाय के लगभग लोग काबिज हैं और 6 मूल ओबीसी के, जो ओबीसी का है उसके अंतर, चाहे सामान्य में लड़ें चाहे इधर लड़ें, 6 हो सकते हैं। पंचायत समिति के 143 सदस्य हनुमानगढ़ जिले के अंदर हैं। वहीं SC के 51 हैं और ओबीसी के 81 पद आरक्षित किए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर सामान्य के 11 पद हैं। अगर आप इनका समीकरण देखें, जहां अनुमान लगाएं तो 67 सीटों पर जाट समुदाय के डायरेक्टर इसके अंदर बने हुए हैं और 25 पर मूल ओबीसी या सामान्य जो जातियाँ हैं उसके अंदर आते हैं। वहीं दूसरी ओर सरपंचों की बात करें तो 269 सीटें हैं। हालांकि टिब्बी के अंदर नगर पालिका बन चुकी है। अगर इसको अपने आंकड़ों को देखें तो SC की 82 सीटें हैं और 47 यहाँ पर ओबीसी की सीटें हैं। वहीं दूसरी ओर सामान्य 140 सीटें हैं। इनको सबको मिलाकर अपने देखें तो जाट समुदाय के लगभग, अगर आप जोड़ बैठता है तो 130 सीटों पर जाट समुदाय के लगभग इसमें सरपंच बने हुए हो सकते हैं और 57 सीटों पर अन्य के हो सकते हैं। अगर आप पूरे इस आंकड़े को देखें तो लगभग अनुमानित हम आंकड़ा बता रहे हैं, 205 पर जो पंचायत राज की सीटें उस पर जाट समुदाय के और 88 सीटों पर ओबीसी कह लें चाहे सामान्य सीटें अन्य सीटों पर हो सकते हैं। ये अनुमानित हमने आंकड़ा बताया है और थोड़ा गणित जोड़ बाकी करके बताया है। ये कोई विभागीय आंकड़े नहीं है, ये हमने समझाने के लिए यह आंकड़ा तैयार किया है कि मूल ओबीसी और जब से जाट समुदाय को ओबीसी के अंदर शामिल किया गया है उसके बाद जो राजनीति के अंदर वर्गीकरण बैठा है, राजनीति के अंदर जो हिस्सा है, भागीदारी है, जो सीटों को जीतने की बात कर लें, चाहे हम विधानसभा की बात कर लें, चाहे हम टिकट देने की बात कर लें, उसके अंदर मूल ओबीसी कहाँ खड़ी है, यह ग्राफिक उसके लिए हमने बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार इस राजनीति के अंदर जो मूल ओबीसी है, जो जब ओबीसी आरक्षण लागू हुआ उस वक्त मूल ओबीसी की जितनी भी जाति हैं, सैनी, कुमार, माली, खाती, जांगीड़, अनेकों जातियाँ हैं मूल ओबीसी के अंदर शामिल की हुई हैं। उनका वर्चस्व था और जब 1998 के बाद जाट समुदाय को आरक्षण दे दिया गया उसके बाद राजस्थान के अंदर स्थितियां बदली हैं और कहीं ना कहीं आप देख रही होंगे कि अन्य समुदायों का जो राजनीति के अंदर भागीदारी है वह घटती जा रही है और एक विशेष वर्ग की जो राजनीति के अंदर पैंठ है, जो पहुंच है और जो टिकटों के वितरण की बात है उसके अंदर उनका भागीदारी ज़्यादा चल रही है। जो भी वो राजनीति है, ये राजनीति के अंदर जो जीतता है, ये बातें भी आती हैं, पार्टी कहती है कि जीतने वाले को मौका दिया जाएगा। अब सवाल जो है पैदा होता है, जनता के मन के अंदर सवाल भी यही है, जनता के द्वारा यही कहा जा रहा है कि अगर आप दूसरी जातियों को मौका ही नहीं देंगे तो वह आगे कैसे आएगी।
बार बार हनुमानगढ़ की बात आ रही है कि एक दो परिवारों के बीच में राजनीति की दूरी क्यों घूम रही है। क्या दूसरे जो यहाँ पर जाती हैं उनके अंदर कोई पहुँच वाला व्यक्ति नहीं है, जहाँ उनके पास राजनीति का अनुभव नहीं है? क्या उन परिवारों के पास इस तरह की कोई आगे ऊपर तक की पहुंच की बात है वो नहीं है? ये तमाम बातें, तमाम प्रश्न हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर चल रहे हैं। लेकिन राजनीति है, हमारा मकसद किसी जाति को चोट पहुंचाना नहीं है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, हमने राजनीति के स्वरूप के तहत यह वीडियो बनाया है और इसलिए इस बात को किसी के मन के अंदर कोई मवाल पैदा नहीं करना चाहिए और हम किसी जाति के विरोधी भी नहीं हैं। और राजनीति के अंदर जो चल रहा है, जो वर्तमान में लोगों की मन के अंदर भावना है, उसको व्यक्त करने का हमने यह वीडियो तैयार कर विचार इसके अंदर प्रकट किए हैं। बाकी देखते हैं, विधानसभा 2023 का मैदान तैयार धीरे धीरे हो रहा है। बादल भी छट रहे हैं, कभी धूप कभी छाया, और प्रभु की लीला है, वो भी ऊपर वाले का योग संयोग। राजनीति के अंदर योग संयोग भी बहुत मायने रखता है और आदमी का पहुंच और करैक्टर, उसका स्वभाव और उसके मिलनसार और तमाम बातें हैं। इसके राजनीति के अंदर पैसा भी कोई काम नहीं आता, जैसा कि लोग बताते हैं। स्वभाव और काम करने का तरीका, व्यवहार और जनता से लगाव, जनता के बीच में बार बार जाने का तरीका, उनके काम करवाने का तरीका, यह तमाम बातें राजनीति के अंदर महत्वपूर्ण होती है। और जिस व्यक्ति के अंदर यह बातें शामिल वह कर लेता है, वह राजनीति के अंदर आगे बढ़ेगा ही। देखते हैं 2023 चुनाव के अंदर कौन कौन मैदान में उतरता है और कौन पीछे रह जाता है, और इस तरह से राजनीति के अंदर कोई नया चेहरा हनुमानगढ़ की विधानसभा में आता है, जहां फिर पुराने चेहरे ही दोबारा फिर कह देते हैं एक मौका तो दे दीजिए। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से अब वीडियो समाप्त करने से पहले एक निवेदन, कलम न्यूज़ चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा करें सब्सक्राइब, लाइक भी करें, आगे भी भेजें। और गुरदेव सिंह सैनी को यहीं दीजिए इजाज़त। फिर राजनीति की बातें लेकर कोई नई वीडियो आपके समक्ष पेश होंगे। नमस्कार।